थैंक यू जीसस। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हाँ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। पाक रूह से भरपूर होके तेरे लिए जीऊंगा। पाक रूह से भरपूर होके तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिंदगी की राहों में यीशु मेरा चौपान तू है। जिंदगी की राहों में यीशु मेरा चौपान तू है। तेरा रहूंगा पीछे चलूंगा, मेरा ईमान तू है। तेरा रहूंगा पीछे चलूंगा, मेरा ईमान तू है। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। पाक रूह से भरपूर होके तेरे लिए जीऊंगा। पाक रूह से भरपूर होके तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। सभी मिलकर गाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। सभी, दाऊद कहता है कि मैं तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं, मैं जहां जाऊं तू वहां है, मैं पाताल में जाऊं तू वहां है, मैं आकाश पर चढ़ जाऊं तू वहां भी है, मैं तूफानों में चला जाऊं तू वहां भी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है मैं अधोलोक में चला जाऊं तो वहां भी तू अपने दाहिने हाथ से मुझे खींच निकालता है, वहां भी जो अंधेरा है तू उसमें रोशनी देकर मुझे निकाल लेता है। हालेलुया। मैं तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं, तूने अपने हाथ को मेरे सर पर रखे रखा है। इस गीत को हम गाएंगे परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में। हालेलुया। सभी अपने मनों को परमेश्वर के लिए तैयार करेंगे इस समय। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। आकाश पे चढ़ूं तो तू वहां है, पाताल में जाऊं तो तू वहां है। आकाश पे चढ़ूं तो तू वहां है, पाताल में जाऊं तो तू वहां है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। लहरों पे चलूं तो तू वहां है, तूफान में जाऊं तो तू वहां है। लहरों पे चलूं तो तू वहां है, तूफान में जाऊं तो तू वहां है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। समुंदर में जाऊं तो तू वहां है, पहाड़ों पे चढ़ूं तो तू वहां है। समुंदर में जाऊं तो तू वहां है, पहाड़ों पे चढ़ूं तो तू वहां है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। आकाश पे चढ़ूं तो तू वहां है, पाताल में जाऊं तो तू वहां है। आकाश पे चढ़ूं तो तू वहां है, पाताल में जाऊं तो तू वहां है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे ये रखा है, अपना
मेरे सर पे रखे रखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, पाताल में जाऊं तो तू वहाँ है, आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, पाताल में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ तेरे सर पे रखे रखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ तेरे सर पे रखे रखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। Thank you, Jesus. Rico bashinda na masanda. Arriba basinda na corre besinde ne kelere berriba basinda na kalara barriba basinda. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु, हालेलुया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, वो यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया, तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया, तेरे लहू से, यीशु के लहू, मसीह के लहू से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, ओ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, ओ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरी राहों पे चल कर रूहे नाम में पाता है, तेरी राहों पे चल कर रूहे नाम में पाता है, तेरे रूह से, खुदा के रूह से, यीशु के रूह से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, ओ यीशु नाम
यीशु तेरे ही हाथों में मुझदात कमाल है, यीशु तेरे ही हाथों में मुझदात कमाल है, तेरे छूने से, खुदा के छूने से, मत के छूने से मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। ओ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। ओ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया, तेरे लहू से, यीशु के लहू से, मसीह के लहू से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। ओ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। ओ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू फादर। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे, अपनी अपनी प्रार्थनाओं को, जो भी आपके विषय हैं, परमेश्वर के सन्मुख रखें। इस समय जो कुछ भी आपके प्रार्थना विषय है, उस परमेश्वर के आगे जो आपके पास मौजूद है, जो हमारे पास, जो हमारे बीच में मौजूद है, उसके सन्मुख आकर वो मांगे जो आपका आत्मा आपको गवाही करता है। आप प्रार्थना में उस विषय को रखें, क्योंकि उसका होली स्पिरिट हमारे बीच में है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सामर्थी परमेश्वर, अनुग्रहकारी, दयावंत परमेश्वर, विलंब से कोप करने वाले प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया, आपके ऑलमाइटी प्रेजेंस के लिए। खुदावंद, आप हमारे बीच में मौजूद हैं। हम विश्वास करते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। जो मनुष्य के लिए असंभव है, वो परमेश्वर से संभव है। आज हम विश्वास करते हैं परमेश्वर की जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, सामर्थी परमेश्वर, जितने भी फैमिलीज हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका होली स्पिरिट इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। जो वचन हो उससे इन्हें परमेश्वर अपनी प्रार्थनाओं का, अपने दिल की बातों का जवाब मिल सके, क्योंकि बाइबल बताती है कि वचन हमारे हृदय को, हमारे हृदय में जाकर गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग कर देता है। वचन गहरी और गूढ़ी बातों को जानता है। परमेश्वर का आत्मा हमारी सभी बातों को जानता है। उसने हमारा चित्र अपनी हथेली पर खोद रखा है और वो अपनी आत्मा हमसे कभी अलग ना करने वाला परमेश्वर। उसने कहा कि जाओ
और मेरे नाम का सुसमाचार दो, सभी जातियों को चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और देखो मैं जीवन के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। आज हम उस अधिकार में हैं जो हमें कोई नहीं दे सकता, सिर्फ यीशु मसीह ने दिया। हम उसके लिए धन्यवाद करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। वी वेलकम यू होली स्पिरिट, वी प्रेज यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। आप महिमा और तारीफ के योग्य परमेश्वर हैं। राज्य, पराक्रम और महिमा आपकी है, सामर्थी परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हमें बुराइयों से दूर करके परीक्षा में न लाएं, परंतु हमें समझ का आत्मा दे परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम आपका धन्यवाद, आपका स्वागत करते हैं। हमारे बीच में होकर एक एक से बात करें मेरे परमेश्वर। Thank you, Lord Jesus Christ, hallelujah. Lord Jesus, hallelujah. Holy God, hallelujah. The most holy God, hallelujah. वो जो कदूस परमेश्वर है, hallelujah. सेनाओं का यहोवा हमारे बीच में, hallelujah. उसकी सेना हमारे बीच में, उसके स्वर्गदूत हमारे बीच में है। Thank you, Holy Spirit. आपके एंजल्स को हमारे बीच में, हमारे घरों में लेकर, आपकी रोशनी हमारे जीवनों में चमके, आपकी रोशनी हमारे घरों में आ जाए मेरे परमेश्वर। Hallelujah. Rico basina masanda, riba basinda no more kebe shende neku, rimonde ni mesinda namu namana mana masanda nakala, baroko sita ni momo sinda namashanda. Thank you, Holy Spirit. Rico bashinda namasanda. Thank you, Father. Hallelujah. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah. Rito la bashinda na kalara riba basinda namare kelere bere. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. अब्बा हम आपका धन्यवाद करते हैं। सभी अपनी प्रार्थना विषय को परमेश्वर के सन्मुख रखेंगे इस समय। उसका होली स्पिरिट, उसके एंजल्स, उसके स्वर्गदूत आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं इस समय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। पवित्र कदूस परमेश्वर, हालेलुया, वो आज सबकी दुआओं को सुनेगा। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। Thank you, Lord Jesus. Riba bashinda na pore besende ne mene 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 kelere be riba basinda na masanda orokolo rito la bashinda ने भाषा में प्रार्थना करे। जिसको मिली है वो ने भाषा में प्रार्थना करेगा। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Rito riba barinda namasanda namo se kelere be se kerebe. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. आज बंधनों को तोड़ने का दिन है। यीशु मसीह के नाम में मेरे साथ एक मन हो जाओ सभी। रिपा बासिंदा नमस्तांदा रखो लेरे बेरे सिंदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। उसकी होली प्रेजेंस हमारे बीच में है। वो प्रस्तिश के योग्य परमेश्वर है। वो हमारे बंधनों को तोड़ने आया। उसने कहा कि उसने क्रूस पर 2000 साल पहले हमारे लिए अपनी जान को दिया, कुर्बान किया, लहू बहाया, कोड़े खाए और कांटों का ताज पहना, ताकि हम वो मुकुट पा सकें जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रख छोड़ा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपनी प्रार्थनाओं में रहे, कोई भी आंखें नहीं खोलेगा। हर एक जन आत्मा में होकर प्रार्थना करे। आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया, हम उसमें मगन और आनंदित हो। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। पवित्र कदूस परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी में और कोई दूसरा नाम नहीं है, सिर्फ यीशु नाम है। हालेलुया। वो उद्धार देने वाला परमेश्वर। आज हम सब प्रभु आपकी उपस्थिति में उद्धार पाए हुए, बपतिस्मा लिए हुए जन है मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जिन्होंने नहीं लिया, मैं विश्वास से कहती हूँ कि वो आज के वचन को सुनने के बाद परमेश्वर से जुड़ जाएंगे और कभी भी जुदा ना होंगे, कभी भी अलग ना होंगे। वो उसके धर्म के भूखे और प्यासे होंगे और वे तृप्त किए जाएंगे उसके वचन से, क्योंकि बाइबल बताती है धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आज आप लोगों का तृप्त होने का समय और दिन है। यीशु मसीह के सामर्थी, पराक्रमी और जलाली और कदूस नाम में निमोरी थालारा बाशिंदा नमोसेंदे ने खेलेरे पेरेसिता रिबो सिंदा नमसांदा नाकुरीबा बाशिबा रबासिंदा। आज वो बंधनों को, मैं हर एक पावर ऑफ डार्कनेस को, अंधकार की सारी शक्तियों को, जो उसकी सेना हवा में है, वो अधिकारियों को, जो रूलर्स, जो शासन करता है, हर वो उन आत्माओं को मैं बांध देती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। आई बाइंड देम इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। इनके घरों पर आपकी होली स्पिरिट का कंट्रोल आ जाए, पवित्र आत्मा का कब्जा आ जाए, शैतान के कब्जे खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर वो जन जो हमारे साथ जुड़ा है आज रिहाई पाए इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ
of Jesus. Deliverances in the name of Jesus. Hallelujah. 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 जहां पर आजादी है वही उसका मौजसा है, वही मिरेकल है, वही चमत्कार है। आज चमत्कार नहीं बल्कि परमेश्वर से आजादी मांगे, क्योंकि आज के समय में लोग आजाद नहीं है। परमेश्वर से अपनी आजादी को मांगे। रिबा बासिंदा ना मसांदा ना खोले रे बेरे सिंदोनी मामा संदा, हर एक वो चीज जो आपकी अपनी सोच और दिमाग से और अपने दिल से नहीं छूट पा रही, आज होली स्पिरिट आपको रिहा करेगा। होली स्पिरिट विल डिलीवर यू सून इन द नेम ऑफ जीसस। Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. We praise you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. तू कदूस है खुदा, तू कदूस है खुदा, तू कदूस है खुदा, तू कदूस है खुदा। शिफा 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 यीशु के खून में है शिफा। शिफा 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 यीशु के खून में है शिफा। वफा 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 उसके कामों में है वफा, उसके कामों में है वफा। तू कदूस है खुदा, तू कदूस है खुदा, तू कदूस है खुदा, तू कदूस है। तोड़े वो बंधन जुए सभी उतारे, मुश्किलों में उसे ही पुकारे। तोड़े वो बंधन जुए सभी उतारे, मुश्किलों में उसे ही पुकारे। रिहा 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 करेगा वो आज सबको रिहा। रिहा 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 करेगा वो आज सबको रिहा। दुआ 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 सुनेगा वो आज सबकी दुआ, सुनेगा वो आज सबकी दुआ। तू कदूस है खुदा, तू कदूस है खुदा, तू कदूस है खुदा, तू कदूस है खुदा। शिफा 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 यीशु के खून में है शिफा। शिफा 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 यीशु के खून में है शिफा। वफा 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 उसके कामों में है वफा, उसके कामों में है वफा। तू कदूस है खुदा,
अदोनाई, एलोहीम, एल शडाई, हम आपका धन्यवाद करते हैं, द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, जिसने इस पूरी सृष्टि को और हमें बनाया, वो सृष्टिकर्ता के लिए हम धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यहोवा एलोहीम, यहोवा राफा, आज इन सभी को छुए जो बीमार हैं, आज उन सभी के दिल जो टूटे हैं, यहोवा राफा उन्हें हील करे, इनर स्ट्रेंथ दे, हालेलुया, अंदरूनी ताकत दे, हालेलुया, उनके मनों को जो टूटे हैं, दिलों को टूटे हुए को जोड़ने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। हर वो चीज जो इनके जीवन में बिखरी हुई है वो जुड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हर वो हिस्सा जो इनके जीवन में इनकी प्रार्थनाओं के द्वारा, इनकी किसी भी चीज के द्वारा जो रुका हुआ है, इनकी खुद की वजह से, आज पवित्र आत्मा रिहाई देगा आपको इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस खुदावन। हम परमेश्वर वचन को, आपके परमेश्वर आपकी अगुवाई चाहते हैं, जो वचन हो होली स्पिरिट एक एक जन से बात करे। उसके बाद परमेश्वर आज हम एक प्रार्थना करें हम सभी फैमिलीज के लिए परमेश्वर, ताकि हर एक जन उस वचन और प्रार्थना के द्वारा आजाद होने पाए। आपका जीवित नाम हम सबके जीवनों से ऊंचा हो, आपकी महिमा हम सबके जीवनों से हो परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हर एक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं, कि फैमिलीज के ऊपर परमेश्वर आपके जिंदा लहू का बाड़ा बांधते हैं, आपके स्वर्गदूतों का बाड़ा बांधते हैं परमेश्वर। हर एक नेटवर्क को, इशू को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। हर वो चीजें जो इनके कंट्रोल में नहीं, हम होली स्पिरिट के कंट्रोल में बोल देते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता, थैंक यू लॉर्ड जीसस। एक एक को आपके हाथों में सौंपते, धन्यवाद करते हुए परमेश्वर आदि के समय को परमेश्वर होली स्पिरिट अगुवाई करे। थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद। आइए हम सब अपनी बाइबल को उठाकर सबसे पहले प्रार्थना करेंगे। सभी अपनी बाइबल को उठाएंगे, और क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन जिसके पास नहीं है वो किसी चर्च से कांटेक्ट करे और जरूर ले बाइबल को। आइए हम सब अपनी बाइबल को उठाएंगे। प्रभु यीशु मसीह, ये वचन मेरे जीवित रहने का आधार है और शुद्ध रहने का आधार है। ये पवित्र वचन जब मैं सुनूं, मेरे जीवन में 30-60 नहीं परमेश्वर, बल्कि 100 गुना फल लेकर आए, क्योंकि आपने 100 गुना फल लाने के योग्य हमें भी ठहराया है प्रभु। इसीलिए आपने वचन में लिखा परमेश्वर, एक एक जन के जीवन में ये वचन हृदय में परमेश्वर, इनकी हृदय की पटियों पर लिख दिया जाए, और ये व्यवस्था की पुस्तक हमारे चित्त से कभी भी उतरने न पाए, और हम इसको दिन रात ध्यान करते रहे। ऐसा करने से हमारे सब काम सफल होंगे और हम हर काम में सफलता को पाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी होली प्रेजेंस के लिए धन्यवाद करते हैं। यहोवा शालोम इनके जीवन में, इनके परिवारों में वास करे। थैंक यू जीसस। आपकी शांति जो अद्भुत सारी समझ से परे है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। एक एक के मन में आज आपकी शांति उतर जाए परमेश्वर। आई रिलीज द पीस, हेवनली पीस इन देयर लाइव्स राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। मैं परमेश्वर की स्वर्गीय शांति आपके जीवनों में रिलीज करती हूँ, जो उसने हमारे जीवन में दी, आपके जीवन में मैं रिलीज करती हूँ। होली स्पिरिट एक एक को आपके हाथों में सौंप। थैंक यू जीसस, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। तेज है, थैंक यू जीसस। आइए हम सब भजन संहिता और उसका 42 चैप्टर निकालेंगे। भजन संहिता 42 अध्याय निकालेंगे। साम चैप्टर 42, पहला वचन। आज जो मेरा टॉपिक है, जो होली स्पिरिट ने, पवित्र आत्मा ने मुझे दिया, मेरा टॉपिक ये है कि क्या तुम मेरे लिए प्यासे हो?
परमेश्वर का आत्मा कहता है, जैसे हमें प्यास लगती है हम पानी पीते हैं, हमें भूख लगती है हम खाना खाते हैं, क्या तुम मेरे लिए प्यासे हो? आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है और ये वचन जिन जिन के कानों में जाएगा, मेरा विश्वास है वो परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ेंगे। आप खाना खाना भूल जाएंगे लेकिन आप प्रार्थना करनी नहीं भूलेंगे आज के वचन को सुनने के बाद। आमीन। आइए निकालिए मेरे साथ भजन संहिता 42 अध्याय और उसका पहला वचन। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवित परमेश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा? मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है? हालेलुया। आज दाऊद के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो दाऊद क्या कहता है कि जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है। हिरनी कितनी प्यासी है, वैसे ही मेरा मन तेरे लिए प्यासा है। और उसके बाद वो कहता है तू जीविता परमेश्वर है। हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूं, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। आज हम प्यासे ही नहीं हैं तो हम मुंह कैसे दिखाएंगे? आज हमारे पास परमेश्वर के लिए वो प्यास नहीं है। हमें चमत्कार चाहिए, हमें हमें ये चाहिए कि मेरे को इस चीज का अटैक होता है, शैतान मुझे सताता है, मैं छूट जाऊं। लेकिन परमेश्वर आपसे चाहते हैं कि आप मेरे पास आ जाओ। परमेश्वर कहते हैं कि मेरे पास आओ, हे प्यासे लोगों मेरे पास आओ। इसीलिए परमेश्वर ने कहा जो मेरा नाम लेगा वह कभी भी भूखा ना होगा और जो विश्वास रखेगा वह कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। आज परमेश्वर का आत्मा आपसे कहता है, निकालेंगे मेरे साथ यूहन्ना की पुस्तक, उसका 4 अध्याय। यूहन्ना 4 अध्याय नए नियम में है। यूहन्ना यीशु और सामरी स्त्री, इसका जिक्र सबने सुना होगा। इस पूरे अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो सामरी और जो यहूदी थे उनका आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं था, लेकिन यीशु मसीह उस सामरी के पास आए। इट मीन्स, इसका क्या मतलब है कि परमेश्वर जाति और धर्म में विश्वास नहीं करते। इसीलिए वो स्त्री हैरान हो गई कि मैं तो सामरी हूं और तू मुझसे पानी मांग रहा है। और यीशु मसीह ने क्या कहा कि मुझे पिला, और वो हैरान हो गई, बहुत ज्यादा हैरान हुई। और उसके बाद परमेश्वर ने उसको पानी के बारे में बताया। आइए हम 13 और 14 वचन पढ़ेंगे इसी 4 अध्याय का, यूहन्ना। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि जो जल तू मुझे देती है वो नहीं, बल्कि जो मैं तुझे दूंगा वो एक सोता बन जाएगा। क्या आज हम प्यासे हैं परमेश्वर के लिए? यीशु मसीह पवित्र आत्मा के विषय में उससे बात कर रहे थे और उसके बाद परमेश्वर ने उसको उसके पापों के बारे में बताया और कहा कि तेरा पति कहाँ है। उसने कहा कि मेरा उसने क्या उत्तर दिया कि मैं बिना पति के हूं। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, तेरे 5 पति और जिसके साथ तू अब है वो भी तेरा नहीं है।
परमेश्वर ने उसको उसकी सच्चाई बताई और इसी सच्चाई को लेकर वो पूरे नगर में चली गई और उसने बताया कि देखो, एक भविष्यवक्ता आया है, मसीही क्रिस्ट जो आने वाला था वो आया है, और उसने जो कुछ मैंने किया सब बताया। और उसके कहने, उसकी बातें सुनने के बाद पूरे सभी काफी लोगों ने विश्वास किया। क्या आज हमारे पास ऐसा पवित्र आत्मा का, ऐसी ऐसी हमारे पास इतनी शक्ति है कि हम किसी को जाकर परमेश्वर के बारे में ये कहें? आज हमारे पास ऐसा ऐसी है हमारे पास इतनी शक्ति? हम कहते हैं कि आप आओ, चर्च आओ, परमेश्वर का दास आपसे बात करेगा, प्रार्थना करेगा, लेकिन हम ये नहीं बताते कि एक्चुअल में हमारी गवाही क्या है। हमारी गवाही क्या, हम अपनी गवाही नहीं बताते। तो एक सुसमाचार, उसने अपनी गवाही बताई। आज आपको भी अपनी गवाही बतानी है लोगों को, और उसके बाद जीवित परमेश्वर के बारे में बताना है। वो जीवन देने आया, अनंत जीवन देने आया। हालेलुया। एक जब हम होली स्पिरिट ने एक बात मुझसे कही, होली स्पिरिट ने एक बात मुझसे कही कि जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं किसी जॉब के लिए, तो हम कितना तैयार होकर जाते हैं, अंदर से भी बाहर से भी पूरा पूरा तैयार, अपने माइंड को मेकअप करके जाते हैं कि कोई ऐसा सवाल ना हो जो मुझे ना आता हो, जिसका उत्तर मैं सारे उत्तर दे सकूं। ऐसा ही होता है सबके साथ। सभी ऐसे रेडी होकर जाते हैं कि मैं बाहर से भी अच्छा दिखूं, सिंपल दिखूं, अच्छा दिखूं। कुछ लोग शौक से ज्यादा अच्छे कपड़े पहन कर जाते हैं कि मैं इतना इतना अच्छा लगूं कि सामने वाला अट्रैक्ट हो जाए। कुछ ऐसी लोगों की सोच है। तो अपनी अपनी सोच के अकॉर्डिंग हम सब जाते हैं, और इसी इसी आशा से कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, राइट? लेकिन क्या हम परमेश्वर के सामने ऐसे जाते हैं कि परमेश्वर हमें एक्सेप्ट कर ले? नहीं। हम परमेश्वर के आगे जाते हैं क्या करने के लिए? परमेश्वर मुझे ये दे दे, मेरी राशन लिस्ट पूरी तैयार है, प्रार्थना की राशन लिस्ट की तरह इतने उसमें पॉइंट्स हैं, और उसके बाद मैं उन पे प्रेयर करूंगा एक एक को बोल के, और जो मेरे जीवन की कमियां है ना, वो तो अपने आप परमेश्वर ठीक कर देंगे। लेकिन आज पवित्र आत्मा आपसे कहता है कि क्या तुम मेरे सामने भी उस इंटरव्यूअर के सामने जैसे जाते हो, क्या मेरे सामने ऐसे आते हो? मन की तैयारी नहीं है। अपनी वेदी पर हम बैठे हैं प्रार्थना करने। हर रोज जो प्रार्थना करता है, मैं उससे बात कर रही हूँ, जो हर रोज प्रार्थना करता है, क्या वो अपने अंदर सफाई रखता है? क्या वो माफ करता है? क्या उसके अंदर परमेश्वर के पवित्र आत्मा के फल हैं? क्या वरदान जो परमेश्वर ने 12 वरदानों में से क्या एक भी आपने मांगा कि मैं किसी के लिए सोता बन जाऊं, मेरे अंदर ऐसा सोता आए, ऐसा उमड़ू मैं कि दूसरों के लिए आशीष बन जाऊं? लेकिन नहीं, हम क्या करते हैं, हमारी अपनी प्रेयर खत्म नहीं होती, अपनी ही लिस्ट हमारी खत्म नहीं होती। हम अपनी आत्मा की सफाई कैसे करेंगे? सबसे पहले अपनी आत्मा की सफाई करें, मन के अंदर भय रखें परमेश्वर का। हालेलुया। अपने अंदर परमेश्वर का भय रखना बहुत जरूरी है। और ये कैसे जाएगा? उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ, वचन के साथ जब आप प्रार्थना करेंगे। आज परमेश्वर किसी किसी की जो दुष्ट आत्मा से परेशान है, परमेश्वर उसको आजाद करने जा रहे हैं, और वचन को ध्यान से सुने सभी। उसका होली स्पिरिट हमारे बीच में। आपको सैलरी अच्छी ना मिले, आप कई बार तब भी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। आप कहते हैं कोई बात नहीं। परमेश्वर आपसे खुश नहीं है, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। आज परमेश्वर आपसे कहते हैं, क्या तुमने मुझे खुश रखा हुआ है? आपको कैसे पता चलता है कि परमेश्वर आपसे खुश है? आप उसकी आज्ञाओं को मानते हो। परमेश्वर ने कहा यूहन्ना की पुस्तक में 14 अध्याय उसका 15 वचन, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और जो मेरी आज्ञाओं को मानता है उसने मुझे भी देखा और पिता को भी। आमीन। मैं और पिता एक हैं।
आज हमारे अंदर की हमें सफाई करने की जरूरत है। हालेलुया। और एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिसने आपको बनाया, मुझे बनाया, इस पूरी सृष्टि को बनाया, वो आपके मन की बातों को जो अंदर अभी चल रही है, जो आपके दिमाग में चल रही है, उसको भी पता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। इसलिए बाइबल बताती है कि जो मनुष्य है वो बाहर का रूप देखता है, लेकिन यहोवा मन को जांचता है। परमेश्वर आपके मनों को जांचते हैं। हालेलुया। आज हमें अपने मन को ही, मन की तैयारी नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि यदि तू वेदी पर खड़ा हो और तू भेंट करने लगे और तूने अगर अपने भाई को माफ नहीं किया, तो भेंट देने से पहले पहले अपने भाई को मना करा। आज हमारी मन की तैयारी ही नहीं है, और हम कहते हैं हम दशमांश भी देते हैं, हम भेंट भी देते हैं, गरीबों की मदद भी करते हैं, लेकिन हमने अपने किसी रिश्तेदार को या किसी अपने दोस्त को या मसीह भाई बहन को हमने हमारी वजह से वो नाराज हो गया, हम उसको नहीं मनाते, तो हमारी भेंट देने का कोई फायदा नहीं। इसीलिए हमने अपने मन को साफ करना है और उसकी वेदी पर पवित्रताई में होकर आना है। निर्दोष साबित होने चाहिए आप उसकी वेदी पर जब आए। आमीन। और प्रार्थना एक ऐसा हथियार है, और उसके बाद अन्य भाषा, जिससे शैतान ऐसे भागेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। आपकी वर्ड्स की प्रेयर, जो आपके शब्दों की प्रार्थना है, वो नहीं कर पाएगी जो अन्य भाषा करेगी। जिसको अन्य भाषा मिली है वो और बोले, और जिसको नहीं मिली वो मांगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो क्या तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा ना देगा? ऐसा तो नहीं है कि आपके बच्चे आपसे दूध मांगते हैं तो आप उसे मछली देते हो या अंडा देते हो, दूध ही देते हो। लेकिन परमेश्वर से आप जब मांगोगे तो वो देगा, वो आपके मन को धोएगा, पहले साफ करेगा। इतने सालों से आप जो परेशान हो, दुखी हो, आपका बोझ कम होगा, लेकिन आपकी आत्मा की सफाई परमेश्वर से कहीं की करें। आज से अपनी प्रार्थना का जो तरीका है उसको बदलें, अलग से प्रार्थना करें, गुप्त में मांगे परमेश्वर से। आमीन। और 4 यूहन्ना और 13 वचन में हमने पढ़ा कि परमेश्वर उसको पवित्र आत्मा के विषय में बात कर रहे थे, उस सामरी स्त्री से। हालेलुया। क्या हमारे पास ऐसी प्यास है कि हम परमेश्वर से कहें कि मैं प्यासा हूं और मुझे कर दो? नहीं। हर एक की अपनी ही लाइफ है और अपनी ही उसमें अपनी लाइफ में सब बिजी हैं, और परमेश्वर चाहते हैं कि सभी आराधना करें। आज प्रॉब्लम ये है कि हम चर्च में आराधना होती है, टीम प्रेयर कर रही है और क्वायर प्रेयर वर्शिप कर रही है, लेकिन जो लोग जो विश्वासी हैं वो क्या कर रहे हैं? मुंह बंद करके, मुंह बंद किया हुआ है और प्रेयर नहीं करते, आराधना में हाथ नहीं उठाते क्योंकि शर्म आती है। वर्शिप में मुंह नहीं खोलते ताकि कोई देख ना, लेकिन मैं वर्शिप करता हूँ। क्यों? पौलुस और सिलास आधी रात को आराधना कर रहे थे जेल में, उनके बंधन टूटे, उनके साथ साथ जितने कैदी थे वो भी रिहा हो गए। तो आपकी आराधना केवल आपको ही रिहाई नहीं देती है, आपके परिवार को भी देती है। जहां हम रहते हैं हमारा नगर आशीषित होता है अगर एक मसीही व्यक्ति परमेश्वर में हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे कहते हैं, क्या तुम प्यासे हो? हे प्यासे लोगों, मेरे पास आओ। परमेश्वर निर्जल भूमि पर नदियों को बहाने वाले परमेश्वर है। जिसका निर्जल निर्जल भूमि कौन सी? जिसके जो सूखी भूमि है, आपकी आत्मा सूखी हुई है, कभी भी पवित्र आत्मा से आप भरे नहीं। आज जरूरत है कि उसे कहें कि मुझे भर। जब होली स्पिरिट आपके जीवन में आएगा,
आपको किसी मनुष्य से डर नहीं लगेगा। दाऊद क्यों कहता था कि यदि यहोवा मेरी ओर है तो मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? बिल्कुल नहीं। लेकिन आज हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं और वही सबसे गलत है। और बाइबल बताती है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा ही पर भरोसा रखना। ऐसा करने से वो तेरे कामों को सफल करेगा और तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। लेकिन हम आज परमेश्वर को भूल चुके हैं। ना तो हमें उसके लिए भूख है, ना हम फास्टिंग करते हैं, ना हमें उसके लिए प्यास है कि वो हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दे। आज जरूरत है हमें कि हम परमेश्वर को अच्छे से चिपक जाएं, क्योंकि दिन बुरे हैं। और बाइबल बताती है जब जब तुम देखो ऐसे दिनों को, त्यों त्यों अपनी संगति को बढ़ाओ। हालेलुया। लेकिन आज एक मैंने अपनी मैंने अपने जीवन में ऐसे लोगों की लाइफ को खराब होते देखा है जो मसीही हैं लेकिन चर्च नहीं जाते, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। जिस परमेश्वर ने आपको जीवन दिया, सब कुछ दिया, आपके पास उसी के लिए टाइम नहीं है। तो फिर जो आपके पास है, क्या उसमें बरकत और आशीष होगी? यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछलियां ली और उसको मल्टीप्लाई किया प्रार्थना करके। क्या हमारे पास जो है हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं? आज प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे पास है हम उसमें संतुष्टि नहीं है, हमें और चाहिए, हमें और चाहिए, और चाहिए। लेकिन परमेश्वर से संतुष्टि मांगनी है। वो परमेश्वर यहोवा यीरे आपका स्वर्ग से मुहैया करेगा। आमीन। हालेलुया। और दूसरा, जो लोग कहते हैं, जो लोग इस प्रॉब्लम में रहते हैं कि मैं अकेला हूं और मैं चर्च नहीं जा सकता, तो आप लोगों के लिए एक वचन है। निकाले मेरे साथ यूहन्ना 7:7 निकालेंगे। यूहन्ना 7:7। इसमें लिखा है, संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता, परंतु वह मुझसे बैर करता है, क्योंकि मैं उसके विरोध में यह गवाही देता हूं कि उसके काम बुरे हैं। किसके काम बुरे हैं? शैतान के। परमेश्वर शैतान को जान गए थे। परमेश्वर शैतान को जान गए थे और शैतान को भी पता है कि यीशु मसीह ने मुझे कुचला है, ये वो जानता है। और आज इसीलिए जो लोग आपसे बैर रखते हैं वो आपसे नहीं, आपके अंदर जो परमेश्वर का आत्मा प्रभु यीशु मसीह है उससे बैर रखते हैं। तो अपने मन से इस बात को निकालें कि मैं चर्च जाता हूँ, यीशु मसीह को मानता हूँ और मेरे घर में मुझे ही लेकर लड़ाई की जाती है या मुझे गलत बोला जाता है, तो वो आपको नहीं बोलते। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुमसे नहीं, जिसने उसने मुझसे बैर किया है। एक वचन बहुत अच्छा है बाइबल में, पौलुस कहता है, मैं तो मर गया और मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। क्या हम में से कहते हैं ऐसे कि मैं मर चुका हूं, यानी कि मेरा अंदर जो बुरा था वो मर चुका है और अब मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। हम इस वचन को क्लेम नहीं करते क्योंकि हमें पता ही नहीं कि मैं नहीं हूं। आपका नाम जरूर है
लेकिन आपके अंदर परमेश्वर है, उसको याद रखना है। तो लोग आपसे नहीं बल्कि जो आपके अंदर है उससे बैर रखते हैं, इस बात का ध्यान रखें। एक और वचन निकालेंगे, यूहन्ना 15 और उसका 18 और 19। यूहन्ना 15 अध्याय उसका 18 और 19 वचन। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। हालेलुया। हमारी गलत फहमी है कि मुझसे प्रॉब्लम है, मुझे गालियां देते हैं, मुझे गलत बोलते हैं, मुझे शर्मिंदा करते हैं, लेकिन एक्चुअल में परमेश्वर ने हमें संसार में से चुन लिया है। हम संसार के नहीं हैं, इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना, ताकि तुम बहुत सा फल लेकर आओ। फल फल कौन सी बात कर रहे हैं परमेश्वर? कि जो भटके हुए लोग हैं, अंधकार में जो लोग हैं, जो नरक की आग में जाने के लिए तैयार है, उनको छपट कर उनको मेरे पास लेकर आओ। जैसे तुम्हें परमेश्वर की रोशनी और उद्धार मिला, उन्हें भी मिले, तुम ये फल लेकर आओ। हालेलुया। अगर संसार आपसे प्रेम रखता तो वो आपकी बातें मानता, और आप तो अच्छा काम कर रहे हो, चर्च जाते हो, परमेश्वर का वचन सुनते हो, और अपने अपने जीवन को, जो आपका जीवन संवर गया, उसको देखकर लोगों को प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि उनको यीशु मसीह से प्रॉब्लम। संसार में कौन है? दुष्ट, उसको प्रॉब्लम है परमेश्वर से, आपसे नहीं है। तो इस गलत फहमी को, इस मिसअंडरस्टैंडिंग को अपने मन से, अपने दिमाग से बिल्कुल उतार दें, और उसके बाद एक सोल्यूशन हमारे पास है। एक सोल्यूशन, जो सोल्यूशन है वो है हमारे पास परमेश्वर का वचन, यूहन्ना 16 उसका 33 वचन। सब निकालेंगे, यूहन्ना 16 अध्याय और उसका 33 वचन। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आमीन। अगर हमें इस वचन पर विश्वास है कि यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है, तो हम निश्चय अपनी जीत को पाएंगे। शैतान हमारे पैरों के नीचे, अगर हमारा विश्वास है। आमीन। आज परमेश्वर की शांति की जरूरत है। संसार से तो हमें बहुत कलेश होगा। आज हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, आज मुझे उसने ये बोल दिया, उसकी हिम्मत कैसे हुई, ये चीजें हमारे दिमाग में घर कर जाती है। इसके बाद हम प्रेयर में नहीं बैठ पाते। यही रीजन है कि हमारा मन फिर प्रार्थना में नहीं लगता। हमारा मन फिर यही होता है कि मैं जाकर पहले उसको सुना कर आता हूँ, फिर मैं बैठूंगा आराम से। लेकिन परमेश्वर के वचन के बिल्कुल अगेंस्ट आप जा रहे हो अगर आप ऐसा करोगे। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर, जलन रखने वाला परमेश्वर। परमेश्वर के क्रोध को अवसर तो दो आप। आपसे ज्यादा परमेश्वर को आपसे प्यार है। जितना आपको अपनी देह से प्यार है, परमेश्वर को आपसे उससे ज्यादा कहीं प्यार है, क्योंकि उसने आपको रचा है। आमीन। ढाढ़स बांधने का मतलब है दृढ़ हो जाओ, अपने हाथ ढीले मत करो, बिल्कुल विश्वास में मजबूत हो जाओ। और एक सहायक परमेश्वर ने हमें दिया है, और वो है पवित्र आत्मा। यूहन्ना 15 उसका 26 और 27 वचन हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 15 अध्याय उसका 26 और 27।
परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। हालेलुया। सत्य का आत्मा जिससे संसार कभी ग्रहण नहीं करता। इसीलिए जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर किसी को कुछ कहते हो, तो कुछ लोग उसको बहुत सीरियस लेते हैं, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि आप मजाक कर रहे हो। ये है वो सत्य का आत्मा जिसको संसार ग्रहण नहीं कर सकता। जिसने जाना है, जिसने उसका स्वाद चखा है, उसी को ही पता होगा कि पवित्र आत्मा कितना जरूरी है। और परमेश्वर ने हमारा इतना ख्याल रखा कि हमें अनाथ और अकेला नहीं छोड़ा। इसलिए यूहन्ना 14:16 में लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हारे पास आता हूँ। यीशु मसीह हमारे पास जब दोबारा आएंगे, तो हमें वैसा ही हम मिले उन्हें जैसा वो हमें छोड़कर गए। हालेलुया। ये वो आत्मा है जिसको संसार नहीं ग्रहण करता, लेकिन आपके पास है। आज लोग पवित्र आत्मा की उपस्थिति को बिल्कुल नहीं पुकारते, होली स्पिरिट को अपना हेल्पर्स नहीं समझते। जब दिक्कत हो तब प्रार्थना करिए। पवित्र आत्मा आपका सहायक है, वो हर पल आपके साथ है। इसलिए दाऊद कहता है कि तू अपनी आत्मा कभी भी मुझसे अलग ना कर। जब भी हम परमेश्वर के वचन को पढ़े तो गहराई से पढ़े। पवित्र आत्मा आपके जीवन में कितना जरूरी है। हालेलुया। वो हमारा कंफर्टर है, वो हमें तसल्ली देने वाला परमेश्वर है। होली स्पिरिट आपको ऐसी शांति, इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि मुझे मुझे ऐसा फील हुआ कि परमेश्वर ने मुझे टच किया। जब वो आपको टच करता है तो उसको पूरा अपने अंदर आने दो। आंखें मत खोलो, इधर उधर मत देखो। परमेश्वर की उपस्थिति को अपने अंदर पूरा महसूस करने दो। और जिसको नहीं मिला वो पवित्र आत्मा की सॉन्ग के साथ वर्शिप करे और मांगे परमेश्वर से, वचन के साथ प्रार्थना करे। आमीन। तो हमारे पास ये सोल्यूशन है कि होली स्पिरिट हमारा बेस्ट टीचर है, जो हमें हर बात में अगुवाई करता है। आज हमें भी परमेश्वर के सामने मन की तैयारी के साथ जाना है और प्यासे होकर जाना है, ताकि वो हमें भरे। इसीलिए दाऊद कहता है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आज हम भरते ही नहीं है तो उमड़ेगा कहां से? खाली है हम 2 दिन प्रेयर कर, तीसरे दिन हमारा मूड ऑफ हो जाता है, चौथे दिन हम और उदास हो जाते हैं, 5वें दिन हम शैतान को मौका दे देते हैं। एक हफ्ता बीत गया, संडे को चर्च जाना है। हम अपने दिनों को वेस्ट कर रहे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को अहमियत दो। इसीलिए बाइबल बताती है वो अपना वचन भेजकर हमें चंगा करता है। प्रार्थना में समय बिताएं उपवास के साथ, और हमेशा वचन के साथ की गई प्रार्थना बहुत जल्दी उत्तर लेकर आती है। बाइबल पढ़ने में ज्यादा समय बिताएं। आज लोगों की एक एक विश पूरी ना हो तो वो यीशु मसीह को छोड़ने के लिए राजी हो जाते हैं। हमें ऐसा नहीं बनना है। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, उसने संसार में से हमें चुना है। अगर हम आज उसकी
उसके नाम को ना जानते तो हम आज भी उसी कीचड़ में होते, उसी दलदल में होते, उसी गुनाह और बुराइयों में होते। ये उसकी दया है, ये उसका अनुग्रह है जो हम पर हुआ है। हालेलुया। हम कितने ब्लेस्ड हैं। बाइबल में लिखा है धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है। हम कितने धन्य हैं कि परमेश्वर ने हमें अपने कामों के लिए और अपने राज्य स्वर्ग राज्य में उसने हमें अपनी मीरास को दिया। आज एक पिता अपने बच्चे को परख कर प्रॉपर्टी का हिस्सा देता है। वो है ऐसे बहुत से पेरेंट्स हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें एक मिरास दी है, एक प्रॉपर्टी दी है जो स्वर्ग में जाने के हम वारिस हो चुके हैं। उसने हमें, हम वो डिजर्व नहीं करते थे, हम उस लायक नहीं थे, लेकिन उसने हमें चुनकर उस लायक बना दिया। हमें कोई अडॉप्ट ना करता, लेकिन परमेश्वर ने हमें किया। बहुत लोग हमें बहुत गलत बोलते, लेकिन परमेश्वर ने हमारे उन सभी बातों को भुलाकर हमें नए जीवन में प्रवेश करवाया। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद।